हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल को समझा था। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में मैग्नेटिक मटेरियल के एस पोल और एन पोल को चेंज करके हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। एनालॉग रिकॉर्डिंग का अलग तरीका था। एनालॉग रिकॉर्डिंग में हम लोग ऑडियो वीडियो कैसेट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टोरेज होता है। लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग में दो चेंज हमने किया। सबसे पहले तो हमने टेप को बदल दिया डिस्क में, जो सर्कुलर डिस्क है, कुछ इस तरह का डिस्क होगा। इस तरह के डिस्क में हमने बदला। और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए। तो डिजिटल डेटा को डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करके हम मॉड्यूलेटेड डेटा को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के आधार पर हम डेटा स्टोर करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई थी। अब आज के लेक्चर में हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे हार्ड डिस्क से संबंधित फीचर के विषय में। हार्ड डिस्क से संबंधित अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टर्म हैं जो हार्ड डिस्क से एसोसिएटेड हैं, जिनके विषय में हमें खास करके विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला टर्म यहाँ पर है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का सीधा मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने दो डिस्क बना रखे हैं। ये डिस्क है, एक ये डिस्क है। इन दोनों डिस्क में आपको अंतर क्या लग रहा है? कोई भी आदमी बोल सकता है कि साइज में एक बड़ा एक छोटा है। और इस डिस्क पर रिकॉर्डिंग तो हम इसी एरिया में कर सकते हैं। इस डिस्क में इतना ही एरिया है हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये जो रिकॉर्डिंग एरिया होता है डिस्क के ऊपर, जहाँ पर हम ट्रैक बना के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्म फैक्टर से। और फॉर्म फैक्टर में हार्ड डिस्क में आप देखेंगे 5.25 इंच, 3.5 इंच, 1.75 इंच, 1.5 इंच, इस अलग अलग साइज़ में हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में। और जिसको आप आसानी से देख पाएंगे। आप अगर आप डेस्कटॉप मशीन के हार्ड डिस्क को देखें तो बड़ा साइज में आएगा, वो जनरली 5.25 इंच में होता है। और लैपटॉप का देखिएगा बहुत पतला छोटा सा डिस्क होता है, तो उसका फॉर्म फैक्टर छोटा है। तो ये बड़ा या छोटा फिजिकल साइज फॉर्म फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये उस स्पेस के विषय में बताता है जहाँ पर हम डिस्क के ऊपर रिकॉर्डिंग का स्पेस उपलब्ध है। और ये फॉर्म फैक्टर अलग अलग साइज का हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस फॉर्म फैक्टर के आधार पर, ऐसे तो देखने में लगता है कि भाई बड़ा साइज है तो ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा, छोटा साइज है तो छोटा डेटा स्टोर करेगा। ऐसी बात नहीं है। छोटे 1 टेराबाइट के हार्ड डिस्क को अगर आप लैपटॉप में देखें तो छोटे साइज में है, और उसी कैपेसिटी का डेस्कटॉप के लिए बड़े साइज का डिस्क अवेलेबल है। तो डिस्क का फिजिकल साइज इस बात को इंश्योर नहीं करता कि बड़ा साइज है तो ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड होगा, छोटा साइज है तो कम रिकॉर्ड होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म फैक्टर सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कितने फिजिकल एरिया में डेटा की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बात समझ में आ गई फॉर्म फैक्टर। दूसरा है स्टोरेज। इसीलिए स्टोरेज कैपेसिटी को अलग टर्म दिया गया है। हर कैपेसिटी, जैसे अब हार्ड डिस्क आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो 2 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 512 GB, ये सब कॉमन हार्ड डिस्क के साइज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आज ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे मार्केट में। आप चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं, या कंप्यूटर में लगा भी होगा। तो ये है फॉर्म फैक्टर, और ये जो साइज़ है ये स्टोरेज कैपेसिटी है। जब भी मार्केट में हम जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्वाभाविक है कि लैपटॉप के छोटे से जगह में जिस हार्ड डिस्क की ज़रूरत है उसमें बड़ा साइज का हार्ड डिस्क तो नहीं लगा सकते आप, नहीं आएगा वो। छोटा बड़ा में एडजस्ट हो सकता है, बड़ा डिस्क तो छोटे स्पेस में नहीं आएगा। तो फॉर्म फैक्टर का अपना मीनिंग है और स्टोरेज कैपेसिटी अलग टर्म रखता है। और इसके बाद आता है डिस्क ज्योमेट्री। देखिए डिस्क ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि एक सिंगल डिस्क से हार्ड डिस्क नहीं बनता,
हार्ड डिस्क को जब भी बनाया जाएगा तो एक साथ 2 या 3 डिस्क को एक साथ हम जोड़ते हैं। सिंगल स्पिंडल मोटर होता है। स्पिंडल मोटर मतलब ये रोटेट करेगा सर्कुलर, और यहाँ पर हम मोटर को जोड़ते हैं और ये मोटर रोटेट करेगा, और इसी मोटर पर ये जो स्टैंड टाइप का है इसी पे डिस्क को माउंट किया जाता है। तो ये माउंटिंग एलिमेंट है जिस पर हम डिस्क को परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। वो ये आपस में टच नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और हार्ड डिस्क के डिज़ाइनिंग में हम सिंगल डिस्क का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, 2, 3, 4 डिस्क को एक साथ पैक कर दिया जाता है। अब छोटे साइज में जब डिस्क को हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिस्क नज़र आएगा। तो ये उसका डिस्क ज्योमेट्री है। और डिस्क ज्योमेट्री में डिस्क में ऐसा नहीं है, इस डिस्क पर आप देखेंगे तो हर डिस्क पर एक ऊपर में एक नीचे में हार्ड डिस्क होगा, रीड राइट हेड होगा। ये हमारा रीड राइट हेड है। आज इस रीड राइट हेड को भी एक निश्चित मोटर से जोड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेपर मोटर। तो हमारे हार्ड डिस्क में 2 मैकेनिकल मोटर लगे होंगे, एक स्पिंडल मोटर, एक स्टेपर मोटर। हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड को स्टेप बाय स्टेप मूव किया जाएगा और ये एक निश्चित स्पीड में 7200 आरपीएम। अब आप सोच सकते हैं 7200 आरपीएम का मतलब है कि 120 रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस। अब कोई स्पीड, हमारे घर में फैन चलता है तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है? 2 या 3 चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर हम बात करें 120 रोटेशन, ये कांस्टेंट स्पीड अगेंस्ट ऑफ एनी वोल्टेज एंड टेम्परेचर चेंज। ऐसा नहीं है कि सुबह में हमने मशीन ऑन किया तो 120 आरपीएम पर था, बाद में गर्म हो गया तो स्पीड बढ़ गया या घट गया, कोई चेंज नहीं होगा। जब तक हार्ड डिस्क सही ढंग से कंप्यूटर में काम कर रहा है, आप ये मान के चलेंगे कि उसकी स्पीड यही 120 आरपीएस या 7200 आरपीएम होगा, लगातार कांस्टेंट, कोई बदलाव नहीं होगा। अब इस स्पीड में घूमने वाले इस प्लेटर, जो डिस्क प्लेट है, इस प्लेटर को इस स्पीड से घुमाया जा रहा है। क्या रीड राइट हेड फिजिकली टच में आना चाहिए? अगर रीड राइट हेड फिजिकली टच करता है उस मेटालिक प्लेट को जो 120 आरपीएस से घूम रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमीडिएट जल जाएगा वो। तो इसमें इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में रीड राइट हेड अगर यहाँ पे है तो यहाँ से एक निश्चित एयर प्रेशर से एक गैप बनाया जाता है। ये एयर गैप होगा बीच में, कभी भी हमारे डिस्क के डायरेक्ट टच में रीड राइट हेड नहीं आता है। इसीलिए कहा गया है कि रीड राइट हेड को कभी भी, या हार्ड डिस्क को आप बिल्कुल केयरफुली हैंडल करें। ऐसा नहीं हो कि हाथ से गिर जाए, टेबल से गिर जाए, या लैपटॉप को कई बार बच्चे बेड पर करते रहते हैं और गिरा देते हैं। तो हार्ड डिस्क को जर्क से बचाना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप उसको किसी भी तरह का जर्क देते हैं तो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये अलग बात है कि उसकी एयर टाइट पैकिंग होती है, इस तरह से पैकिंग की जाती है कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसको केयरफुली हैंडल करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। डिज़ाइन से स्पष्ट रूप से समझ में आ जा रहा है। और यही है एक हार्ड डिस्क की डिस्क ज्योमेट्री। अब इसके बाद हेड की बात होती है। देखिए, अब ये डिस्क है हमारा, इस डिस्क पर एक ऊपर में हमने हेड लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है, इसी डिस्क पर नीचे में भी एक हेड लगाएंगे, एक ऊपर के साइड में, मतलब यहाँ पर रीड राइट हेड है तो एक हेड इसके नीचे में भी होगा। ये हमारा डिस्क है और इसी डिस्क पर आप इस तरह से इसको बना लें। ये हमारा डिस्क है, यहाँ पर एक हेड और एक दूसरा हेड इसके नीचे में, और इस प्लेट के दोनों ही साइड में रिकॉर्डिंग होगी।
तो हमको कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, स्वाभाविक है हम दोनों साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारे पास 3 डिस्क हैं तो आप सोच लीजिए कि ये हमारा हेड 0, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 एंड हेड 5, मतलब 6 हेड की ज़रूरत होगी। जितने प्लेट उसके डबल हेड, क्योंकि दोनों साइड में हेड का रिक्वायरमेंट है, दोनों साइड में हम रिकॉर्डिंग चाहते हैं, क्योंकि स्पेस को क्यों हम बर्बाद करेंगे, एक साइड के बदले दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से रीड राइट हेड डिज़ाइन किया जाता है कि डिस्क के दोनों ही साइड में रिकॉर्डिंग हो, दोनों साइड में हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो ये है डिस्क की ज्योमेट्री, ये है हेड का डिज़ाइनिंग। अब हेड के बाद ट्रैक टर्म आता है। तो ट्रैक में बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि हर डिस्क पर जहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग लाइन ही ट्रैक है, जहाँ पर डेटा की रिकॉर्डिंग आप करेंगे। और हर डिस्क में ये बात बताया जाता है, जैसे 96 TPI इसका रिप्रेजेंटेशन है, अगर लिखा होता है 96 TPI मीन्स ट्रैक पर इंच। आप सोच लीजिए कि अगर 5.25 इंच का कोई डिस्क है और 96 TPI ट्रैक है, पर इंच इतना ट्रैक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ट्रैक बनाया गया है उस डिस्क पर। जब सिंपल मैथमेटिक्स है, तो हर डिस्क पर इंच ट्रैक जितना ये नंबर अधिक होगा, ट्रैक की विड्थ जो है उतना ही कम होगा। नंगी आंख से आप देख नहीं सकते उस ट्रैक को। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह की डेंस रिकॉर्डिंग की जाती है कि 1 इंच में 96 ट्रैक बनाए गए हैं, और ये सबसे मिनिमम है। 162 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा 1 इंच में स्पेस रखा गया है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हर डिस्क में ट्रैक बना होगा, हर साइड में ट्रैक होगा, और इस ट्रैक का जो नंबरिंग होगा वो भी ट्रैक के आधार पर होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा डिस्क है, यहाँ भी हमारा डिस्क है, और ये यहाँ भी डिस्क है। ये तीनों ही डिस्क में ट्रैक 0 हैं, और इस ट्रैक को इस तरह से हम एक बार अरेंज कर लेंगे तो इनको हम बोलते हैं सिलेंडर। मतलब हर डिस्क के ट्रैक 0 को एक साथ जोड़ देंगे तो सिलेंडर 0 हो जाएगा। ट्रैक 1 को, अब ट्रैक 1 अगर इसके अंदर हमने बनाया है, यहाँ भी ट्रैक 1 होगा, यहाँ भी ट्रैक 1 होगा, ऊपर नीचे दोनों ही साइड में होगा, तो ये हमारा सिलेंडर 1 हो जाएगा। पूरे डिस्क के हर ट्रैक का अलग अलग टर्म का इस्तेमाल नहीं करके, सिंगल डिस्क में तो ट्रैक अच्छा लगता है, जब हार्ड डिस्क की बात होती है हम बात करते हैं सिलेंडर का, जो हर ट्रैक का एक साथ इंडिकेशन करता है। तो ट्रैक और सिलेंडर समझ में आ गई। इसके बाद आता है टर्म सेक्टर, जो पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। ये है हमारा सेक्टर। ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह का ये जो लॉजिकल डिवीजन है, डिस्क को पार्टीशन हमने कर दिया लॉजिकली, इसी को हम बोल रहे हैं सेक्टर, ताकि हम डिस्क पर डेटा को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें, डेटा को एक्सेस करने में सुविधा हो। अगर पार्टीशन नहीं करेंगे तो डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये तो प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है, 0-1 के फॉर्म में है। अब थोड़ी देर के लिए आप विचार करें कि हमको डेटा रिकॉर्ड करना है और डेटा सिर्फ 0-1 के फॉर्म में है, और कितना 0-1 है ये तो कहना बड़ा कठिन काम है। ऐसी स्थिति में किसी एक 0 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? इस प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम पटना शहर में बोल दें कि कोई एड्रेस लिख करके हम लेटर बॉक्स में डाल दें, पोस्ट ऑफिस को दे दें अमित कुमार पटना, तो पूरा पोस्टल डिपार्टमेंट में हड़कंप हो जाएगा। ये अमित कुमार को खोजना बड़ा कठिन काम है। हो सकता है पूरे डिपार्टमेंट में ही 10 अमित कुमार हों जो पटना के ही हैं। तो आखिर प्रॉपर किसी
पर्सन के आइडेंटिफिकेशन, जब लोकेशन की बात होगी, एड्रेस की बात होती, तो एड्रेस के लिए हमको लॉजिकल डिवीजन करने की ज़रूरत है। ट्रैक की बात होती है, सिलेंडर की बात करते हैं हम, सेक्टर की बात करते हैं, ताकि लोकेशन को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट कर सकें और उस एड्रेस को यूनिक बनाया जा सके। अगर अमित कुमार किसी पर्टिकुलर फ्लैट नंबर, रोड नंबर, मोहल्ला के बाद हम पटना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, उस अमित कुमार को ट्रेस किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जब भी हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं तो इनकी प्रॉपर एड्रेसिंग हो सके, इसके लिए हमने ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर टर्म का इस्तेमाल किया है और इसी के आधार पर हम डेटा को डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, जिसका डिस्कशन पिछले क्लास में किए थे हम। तो ये ट्रैक, सिलेंडर, सेक्टर, ये सब लॉजिकल डिवीजन है जो हार्ड डिस्क में डेटा को प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, उनकी एड्रेसिंग करने में मदद करते हैं। अदरवाइज पूरे डिस्क के स्पेस में कहीं भी डेटा रख देंगे तो बाद में हम नहीं सर्च कर पाएंगे। तो इस बात को आप समझ गए। इसके बाद एक नया टर्म आता है इंटरलीव। इंटरलीव एक कॉन्सेप्ट है। इंटरलीव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा सा देखिए कि मान लेते हैं 2 डिस्क स्पेस है, इसको आप इस तरीके से समझें। मान लेते हैं हमारे डिस्क पर 2 साइड है, ऊपर में भी डेटा हमने रखा है, नीचे में भी डेटा रखा है। अब इसको अगर ट्रैक वाइज डिवाइड करें तो हम बोल सकते हैं ट्रैक 1 2 3 4 5, ऊपर में भी ट्रैक 1 2 3 4 5 है। तो ये जो ट्रैक का डिवीजन है वो तो फिक्स है, इसी के आधार पर सिलेंडर हमने बनाया है। ये पहला डिस्क, इसके नीचे फिर दूसरा डिस्क, उसमें भी दोनों साइड होगा। तो इस तरह से जो डिसीजन है ये है ट्रैक का, और सेक्टर भी इसी के आधार पर डिसाइड हमने कर लिया। ये एरिया हमारा ट्रैक हो सेक्टर हो गया, ये अलग सेक्टर हो गया, ये अलग सेक्टर हो गया, ये अलग सेक्टर हो गया। लेकिन सेक्टर की जो नंबरिंग है वो ऐसे नहीं होता है। जब डिस्क में हम ट्रैक को ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं तो इसकी नंबरिंग, ट्रैक तो है सेम साइज पे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। अब जरा आप देखिए, अब ऊपर में जो ट्रैक सेक्टर 1 है वो नीचे में हो सकता है सेक्टर 2 के पास चला जाए, सेक्टर 2 सेक्टर 3 के पास चला जाए, सेक्टर 3 सेक्टर 4 के पास चला जाए। इसी टर्म को हम बोलते हैं इंटरलीविंग। ऊपर नीचे के सेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं ऐसी बात नहीं है डिस्क में। जब भी डिस्क की बात होती है तो सेक्टर को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, यही टर्म है इंटरलीव। अब ये शिफ्ट हमने क्या किया है, अगर एक सेक्टर शिफ्ट किया तो 1 सेक्टर इंटरलीव हुआ, 2 सेक्टर शिफ्ट कर दिया मतलब S1 ऊपर के S1 के नीचे में हो सकता है S3 हो, मतलब 2 बिट शिफ्ट कर दिया हमने। तो इस तरह से शिफ्ट हम करके सेक्टर को बनाते हैं। इसके अलग बेनिफिट है, इसका अलग मतलब है, लेकिन हम ये कहते हैं कि डिस्क के ऊपर नीचे ट्रैक तो सेम होंगे लेकिन सेक्टर अलग होंगे। हो सकता है सेक्टर 1 के नीचे सेक्टर 3 हो, सेक्टर 2 के नीचे सेक्टर 4 हो, सेक्टर 3 के नीचे सेक्टर 5 हो। तो 2 बिट शिफ्ट कर दिया तो 2 पॉइंट इंटरलीविंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम ऊपर और नीचे के सेक्टर को शिफ्ट करते हैं ताकि डेटा को रीड राइट ऑपरेशन में मदद मिले। ये ध्यान में रखेंगे। इंटरलीव का मकसद ये है कि हम डेटा के रीड राइट ऑपरेशन में मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डेटा आसानी से रीड राइट हो। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने हार्ड डिस्क से रिलेटेड वो टर्म फीचर के विषय में जानने की कोशिश की है जो हार्ड डिस्क को समझने में हमारी मदद करेंगे। फॉर्म फैक्टर क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, डिस्क ज्योमेट्री कैसी होती है, इसमें स्टेपर मोटर क्या करता है। स्टेपर मोटर रीड राइट हेड को आगे पीछे शिफ्ट करता है, एक स्टेप आगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है, ओनली 1 स्टेप एट ए टाइम। स्पिंडल मोटर स्पिन करता है, घुमाता है हमारे डिस्क प्लेटर को, और ये कांस्टेंट स्पीड में घूमता है। इसका जनरल स्पीड है 7200। ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, 5400 का भी स्पीड का हार्ड डिस्क है। हर हार्ड डिस्क पर आपको रोटेशन स्पीड लिखा गया होगा, कंपनी लिख के देती है कि हमारे डिस्क का रोटेशन स्पीड क्या है। आरपीएम में जनरली होता है रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन स्पीड की बात होगी। रोटेशन स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा स्पिंडल घूमता है, जिससे डिस्क का रोटेशन संभव हो पाता है।
स्टेपर मोटर तो एक एक स्टेप बढ़ेगा। इसकी डिज़ाइन हमारे ट्रैक के फिजिकल साइज पर डिपेंड करेगा। ट्रैक पर इंच जो हमने बनाया है इसके आधार पर स्टेप डिसाइड होगा, ताकि एक ट्रैक से हेड का मूवमेंट निश्चित रूप से दूसरे ट्रैक हो। दोनों दो ट्रैक के बीच में रिडायरेक्ट हेड कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेटा नहीं होगा। डेटा होगा क्रैश कर जाएगा, डेटा में करप्ट डेटा मिलेगा, या हो सकता है दोनों ही तरफ का कुछ कुछ डेटा आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम रिडायरेक्ट हेड को हमेशा एक ट्रैक शिफ्ट करते हैं, ट्रैक 0 से ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4। तो इसलिए यहाँ पर इसमें अलग अलग ट्रैक के हिसाब से स्टेप बनाए गए हैं, और रीड राइट हेड एक स्टेप फॉरवर्ड या एक स्टेप बैकवर्ड मूव करता है। तो इसके मैकेनिकल मोटर का सिस्टम, इसका मोटर का सिस्टम, दो मैकेनिकल मोटर लगे हुए हैं हार्ड डिस्क में, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट वे में काम करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और इनको कंट्रोल करने के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बनी हुई है। पूरे हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड से वो एक आईडी कार्ड के थ्रू जुड़ा होता है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम इन दोनों मोटर को भी मैनेज करना है, डेटा को रीड राइट ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, और साथ में डेटा पूरे डिस्क की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आईडी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं, जो इस मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं और डेटा की रिकॉर्डिंग में मदद करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हार्ड डिस्क का, जिसके विषय में हमने जानने की कोशिश की है। अब टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, कितने तरह के टाइप हैं, कैसे डिज़ाइन हुआ, इसके विषय में फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।